इसके पहले एक वीडियो जहाँ पर हम लोगों ने बात की थी एनलमेंट ऑफ मैरिज, उसमें भी दो पार्ट, वॉइड मैरिज, वॉइडेबल मैरिज। मैंने आपको बताया था कुछ ऐसी शादियाँ जिसे कोर्ट पहले ही कंसीडर करता है कि वो शादी नहीं है, कानून की नज़र में अमान्य है, उसकी कोई परिभाषा अगर हम वॉइड मैरिज में समझे तो कंसीडर की जा सकती। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कोई लड़की जिसकी उम्र 14 साल से कम है, यदि उसकी शादी करवा दी जाती है तो उसे वॉइड मैरिज समझा जाएगा। उसके लिए आपको कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, वो इट्सेल्फ अपने आप में ही कानून की नज़र में अमान्य है। दूसरा मैंने वॉइडेबल मैरिज बताया था, जहाँ पर आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए कुछ होते हैं आधार। पहला आधार मैंने आपको बताया था कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज। कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज का क्या मतलब होता है? कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज का मतलब मैंने आपको आसान शब्दों में बताया था, जब मान लीजिए पति शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ सेक्सुअल रिलेशन, जो शारीरिक संबंध है, वो नहीं बनाता और विलफुल अपनी खुद की मर्ज़ी, अपनी खुद की इच्छा से नेग्लेक्ट करता है, और नेग्लेक्ट करने के साथ में कंसीडर ही नहीं करता, वो करना ही नहीं चाहता। और शुरू से लेकर के आखिरी तक, जब तक लड़की उसके साथ में थी, 5 महीने, 6 महीने, साल भर का जो समय था, उस बीच में एक भी बार दोनों के बीच में कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज नहीं हुआ, तो जो अपोजिट स्पाउस है, जो पत्नी है, उसके पास ये आधार बन जाता है कि वो इसी को ग्राउंड एक कंसीडर करे, आधार बनाए और एनलमेंट ऑफ मैरिज के लिए चली जाए, जो वॉइडेबल मैरिज का पहला ग्राउंड था सेक्शन 25 अगर स्पेशल मैरिज एक्ट का जिक्र करें तो। विलफुल रिफ्यूज का क्या मतलब होता है, ज़रा इसको समझते हैं। विलफुल रिफ्यूज का मतलब, जब शादी हुई, शादी के बाद से अगर पति पत्नी दोनों एक छत के नीचे, एक घर में, एक कमरे में रह रहे हैं, उसके बावजूद दोनों के बीच में शारीरिक संबंध नहीं हुआ, और इस कंडीशन पे नहीं हुआ कि मान लीजिए पति की कोई इच्छा ही नहीं थी शारीरिक संबंध के लिए, सेक्सुअल जो इंटरकोर्स होता है उसके लिए उसकी कोई इच्छा ही नहीं थी, ऑपोजिट पार्टी रेडी थी, बट उसके बावजूद ये सेक्सुअल इंटरकोर्स दोनों के बीच में नहीं हुआ, आप इसे कंसीडर कर सकते हैं ये विलफुल रिफ्यूज़ल है, जो कि एक आधार बना देता है, कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज का एक ग्राउंड बना देता है। और नॉन कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज के बेस पे आप जा सकते हैं कि भाई हमारी शादी कंज्यूमेट नहीं हुई, हम लोग के बीच में जो पति और पत्नी के दाम्पत्य जीवन के जो संबंध होते हैं वो संबंध ही नहीं बने, तो आप इसे आधार बना करके कोर्ट में जा सकते हैं। आप डाइवोर्स के लिए नहीं, आप एनलमेंट ऑफ मैरिज यानी अपनी शादी को ख़त्म करने के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। दूसरी बात, ये विलफुल रिफ्यूज़ल होना चाहिए, मतलब आपकी खुद की स्वतः की इच्छा और आपकी मर्ज़ी से होना चाहिए। और इसका बेनिफिट किसे मिलेगा? जो अग्रीव पार्टी है, जो ऑपोजिट स्पाउस है। मान लीजिए पति अपनी पत्नी के साथ में ऐसे संबंध नहीं बनाता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करता शादी के तुरंत बाद से ही, और एक लंबा समय हो गया है, तो पत्नी के पास में आधार है, उसका जो बेनिफिट है वो पति नहीं उठा सकता। पत्नी ने अगर रिफ्यूज़ल किया तो उसका बेनिफिट पति को मिलेगा, वाइफ उसका जो बेनिफिट है वो नहीं ले सकती। कुछ और भी सर्कमस्टांसेस होते हैं, और ऐसा ही कुछ बताया गया था अमीना वर्सेस हसन कोया के केस में, 2003 वॉल्यूम 6 सुप्रीम कोर्ट का केस था, पेज नंबर 93। तो ये अमीना वर्सेस हसन कोया के केस में ये बताया गया था कि केवल और केवल दोनों के बीच में मैरिज कंज्यूमेट नहीं हुई क्योंकि सर्कमस्टांस ऐसे थे। सर्कमस्टांस का मतलब, मान लीजिए कि पत्नी जॉब करती है, पति भी जॉब करता है, पत्नी दिल्ली में रहती है और पति मुंबई में रहता है। जॉब की वजह से शादी के तुरंत बाद एक साल का सेपरेशन दोनों के बीच में हो गया, दोनों के बीच में किसी प्रकार के कोई शारीरिक संबंध तो नहीं बने, तो क्या आप इसे भी नॉन कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज का ग्राउंड कंसीडर करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर विलफुल रिफ्यूज़ल नहीं था, अपनी स्वतः अपनी इच्छा से रिफ्यूज़ल नहीं था। यहाँ पर क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसी थी, परिस्थिति ऐसी थी कि पत्नी को मजबूरी थी, उसकी जॉब थी, इस वजह से वो मुंबई में रह रही थी और पति दिल्ली में रह रहा था, दूर दूर रह रहे थे दोनों एक दूसरे से, इस वजह से दोनों की जो शादी है वो कंज्यूमेट नहीं हो पाई, तो इसका बेनिफिट जो अपोजिट स्पाउस है वो नहीं ले सकता। विलफुल रिफ्यूज़ल होना चाहिए तब होगा जब आप एक घर में रह रहे हैं, उसके बावजूद आपके शारीरिक संबंध नहीं बने, या पत्नी घर ही छोड़ के चली गई, वो पति के साथ में रहती नहीं है, क्यों? क्योंकि उसे शारीरिक संबंध ही नहीं बनाने और शादी के तुरंत बाद से वो शारीरिक संबंध नहीं बने, तो इसे आधार बनाया जा सकता है। मान लीजिए पति को कुछ हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जहाँ पे एरेक्टाइल डिस्फंक्शन या किसी और तरीके का जो परेशानी है वो अगर होती है, तो इसे आधार बनाया जा सकता है और नॉन कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज के ग्राउंड को कंसीडर करके वॉइडेबल मैरिज एनलमेंट की जा सकती है, ख़त्म की जा सकती है शादी। आपकी जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, और क्या कहना चाहते हैं आप अमीना वर्सेस हसन कोया का जो 2003 का जजमेंट था,
इसके बारे में, जहाँ पर आपको ये जो छोटा सा एक मैंने एक्सप्लेनेशन दिया कि पति पत्नी अलग रहते, इसी जजमेंट बताया गया था और विलफुल रिफ्यूज़ल को समझाया गया था इस पर्टिकुलर जजमेंट में। अगर आप इसी प्रकार की कोई जानकारी मुझसे और चाहते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और किसी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए बात करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं, लिंक है जहां से आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके भी मुझे कर सकते हैं बात। आप सभी जो अशोक पांडे यानी ऑनलाइन लीगल एडवाइस को जो कीमती महत्वपूर्ण समय देते हैं, आप सभी का बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तीसरे ग्राउंड के ऊपर बात करेंगे कि अगर लड़की की शादी हो जाती है और शादी के समय वो प्रेग्नेंट होती है, तो क्या ये भी एक तलाक का आधार बन जाएगा, और तलाक का आधार बनने के साथ एनलमेंट ऑफ मैरिज का आधार बनेगा या नहीं सेक्शन 25 स्पेशल मैरिज एक्ट के हिसाब से या नहीं, इस पर बात करेंगे। मिलते हैं पार्ट 3, इसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे।